अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 अक्टूबर बरोज बुध रियासत ने जी ये तहैया कर लिया है कि अफगानिस्तान के तालिबानों से लड़ने के बाद, भारत से लड़ने के बाद, इमरान खान का मुकाबला करने के बाद अब हमने एक खातून से लड़ना है। अब हमने अलीमा खान का सर झुकाना है। हमने अलीमा खान को गिरफ्तार करना है या इन अलीमा खान को डराना है ताकि अलीमा खान अपने भाई के लिए खड़ी ना हो सके। अब क्या नया एक्शन किया गया है अलीमा खान के खिलाफ, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। बहादुर जज, तगड़े जज, जो झुके नहीं, जो बिके नहीं, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक, उनके खिलाफ नया क्या एक्शन हुआ है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। ताकतवर मुलाकातें कर रही है। पिछले कई हफ्तों से बहुत कुछ हो रहा है ऐसा पाकिस्तान की सियासत में जो शायद कम डिस्कस हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। दौड़े लगी हुई हैं, मुलाकातें हो रही हैं। कभी कहा जाता है हम साथ चलेंगे, कभी कहा जाता है नहीं चलेंगे। और खास तौर पे जैसे जैसे नवंबर करीब आ रहा है वैसे वैसे अब हलचल जो है वो भी बढ़ती जा रही है। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अच्छा जी, एक तो आज रावलपिंडी ATC के अंदर GHQ हमला केस की समाअत हुई, जो कि 5 नवंबर तक के लिए अब मुलतवी कर दी गई है। चंद मिनट की यह समाअत थी। 2 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था कि आज की तारीख पड़ गई थी। दूसरी तरफ कल आपको बताया था कि अडियाला से PTI के एक वर्कर उस्मान जोड़ा वो गिरफ्तार होते हैं। वो जो तैयब बलोच के तशद्दुद वाला मामला था, हालांकि इनका कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने जो किरदार अदा किया था बड़ा पॉजिटिव किरदार था कि वो जो लड़ाई हुई उस वक्त ये छुड़ा रहे थे। अगरचे तैयब बलोच के साथी, हमारे सहाफी दोस्त, वो पीछे हट गए। उन्होंने कोई अपना किरदार अदा नहीं किया कि तैयब बलोच को मार पड़ रही है या तशद्दुद होने लगा है या कोई लड़ाई हो गई है तो आगे बढ़ा जाए। वो तो हमारे कुछ अपने डिजिटल मीडिया के दोस्त, उन्होंने जाके तैयब बलोच को छुड़वाया। लेकिन उस्मान जोड़ा साहब का बड़ा किरदार था, इन्होंने भी छुड़वाने के अंदर किरदार अदा किया। कल जब ये अडियाला पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी से अहम चीज ये है कि आज जब उन्हें अदालत के अंदर पेश किया गया, यानी मनाजर वो देखने वाले थे, पूरी कौम को देखना चाहिए। ऐसे लग रहा था कि कुलभूषण यादव को जैसे बलूचिस्तान से पकड़ा हो, जैसे अफगानिस्तान के तालिबानों को पकड़ा हुआ हो, जैसे TTP के दहशतगर्दों को पकड़ा हुआ हो, जैसे भारतीय फौजी अभिनंदन को पकड़ा हुआ हो। मुंह पर काला कपड़ा, गिलाफ चढ़ा हुआ मुंह पर काले कपड़े का, हथकड़ियां लंबी, हथकड़ियां लगी हुई और हथकड़ियों के अंदर जंजीरें। जैसे गांव देहातों के अंदर आप देखते हैं ना, या कोई शहर के लोग भी देखते होंगे ना, ये कुर्बानी की मंडियां लगती हैं, तो वो बड़े बड़े जो होते हैं जंजीरें जो होती हैं लोहे की, वो जानवरों के गले के अंदर ऐसे डाली होती है, उनको लेके जा रहे होते हैं। तो ऐसे हथकड़ियां लगी हुई, हाथों के अंदर जंजीरें लंबी, वो आगे पुलिस के मुलाजमा ने पकड़ी हुई और मुंह पे बड़ा सा वो काले रंग का स्याह गिलाफ चढ़ा हुआ। तो ये जी एक सियासी कारकुन को अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है। कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। ऐसे लग रहा था एहसानुल्लाह आसान, वो पेशावर के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल का मास्टरमाइंड, ऐसा लग रहा था उसको अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है। यार खैर, ये तो एक अलमिया है जो हर रोज हम डिस्कस करते हैं और जाहिर है इस मुल्क के अंदर इसी तरह से चलता हुआ आया है और हो सकता है इसी तरह से निजाम चलता रहे और हम चीखते रहे, चलाते रहे। अलीमा खान की बहन है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ी, ना हमने कभी सुना है कि अलीमा खान ने कोई इलेक्शन लड़ा है, ना उन्होंने कभी इरादा जाहिर किया है। हमारी हर रोज तकरीबन उनसे इंटरेक्शन हो जाता है अडियाला जेल के बाहर किसी ना किसी केस के अंदर। तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैंने लाहौर के फलानी हल्के से इलेक्शन लड़ना है या मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ूंगी, या कभी उन्होंने नहीं कहा कि
हमारे भाई की जो जमात है वो हमारी जमात है और हम उस जमात को संभालेंगे। लेकिन क्योंकि भाई के पीछे खड़ी होती है, बहादुर हैं, डरती नहीं है। हालांकि बाकी दो बहनें भी हैं, वो भी बहादुर हैं। इवन कल कल नूरीन नियाजी साहिबा जब वो आई ना, वो गोरखपुर नाके से अडयाला जेल वाले, और वहां से फैक्ट्री नाका शायद 1 किलोमीटर से तो ज्यादा ही होगा, और जिस स्पीड के साथ वो वहां से वॉक करती हुई और पीछे वर्कर नारे लगाते हुए आ रहे थे, अगर कोई वीडियो बंदा देख लेना तो वो हैरान हो जाए, इतनी स्पीड के साथ वो चलती हुई। हम हैरान थे, मेरे साथ एक और सहाफी, सीनियर सहाफी है, टीवी से उनका ताल्लुक है, वो कह रहे थे यार अंदाजा करें कि ये खातून कितनी बहादुर है, कितनी तेजी से, इतनी तेजी से चलना, यानी आप 2 मिनट चले तो आप थक जाते हैं, आपकी सांसें फूल जाती हैं। तो खैर अलीमा खान फिर उनसे भी ज्यादा बहादुर है, वो डरती नहीं है, वो डंके की चोट पर बोलती हैं और वो अपने भाई का दिफा करती हैं। तो अब मसला है कि वो पीछे क्यों खड़ी हो जाती हैं, वो लोगों को क्यों अडयाला जेल के बाहर इकट्ठा कर लेती हैं, तो मुकदमात बनाए जाए, डराया जाए। अब खबर सुन लेना, मुख्तसर खबर क्या है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर केस में अलीमा खान के चौथी बार वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी, चौथी बार। कल हमने पूछा कि अलीमा खान साहबा आज आप फिर आ गई हैं, आपका तीसरी बार नाकाबिले जमानत वारंट निकला है, तो आपको डर नहीं लगता, या आप अदालत पेश नहीं होती, या आप वारंट या जमानत या कुछ भी नहीं करवाया आपने, आप आ गई? उन्होंने कहा आ गई, मेरी बहनें तैयार है, हमारी टीम तैयार है। मैं ना पैगाम दे सकी भाई का, तो बाकी बहनें भी ट्रेन हो चुकी हैं, वो दे लेंगी। मेरा बैग गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है, कोई परवाह ही नहीं है, कर लेंगे गिरफ्तार। मैं अब जमानतें करवाती फिरूं, कभी एक मुकदमे में कभी दूसरे मुकदमे में, करे ना मुझे गिरफ्तार। फिर जब आलमी मीडिया सवाल पूछेगा, उन सवालों के जवाब भी दे, तो कोई परवाह नहीं। अब चौथी बार रावलपिंडी से उनके वारंट गिरफ्तारी निकली। अच्छा जी, कुछ मुलाकातें हो रही हैं, मैं आता हूं, बल्कि उससे पहले मैं एक और खबर आपके सामने रख लूं। एक तो कल आपको पता है ना, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह का खत आया था, जिसमें बताया गया था ये जुडिशियल कमीशन की क्या हैसियत रह गई है कि सरफराज डोगर जिन पर मुकदमात हैं, यानी जिनका अपना मुकदमा पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिनके खिलाफ सीनियर जज मैदान में है, उनको आपने जुडिशियल कमीशन का मेंबर बना दिया, उनको आपने जुडिशियल काउंसिल का मेंबर बना दिया, जो खुद एक मुतनाज़ा शख्स है। तो क्या आईनी हैसियत रह गई जुडिशियल काउंसिल? खत लिखा, और उन्हीं की जाहिर है वो चीफ जस्टिस हैं, और फिर जो बहादुर जज हैं, जो तगड़े जज हैं, जो दलेर जज हैं, वो डरते नहीं हैं। जैसे जहांगीरी हो जाए, जैसे बाबर इफ्तिखार हो जाए, आपके बाबर सतार हो जाए, या जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब हो जाए। अब 2 शिकायत, बाकी सारी शिकायत आपको पता है निपटा दी गई थी। एक तारक जहांगीरी साहब की पेंडिंग रखी गई और एक नोटिस जारी हुआ ये सरदार इजाज साहब को। अब नहीं सुन लें, खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर। दरखास्त गुजार के मुताबिक जज की तरफ से ब्लास्फेमी पिटिशनर में मुसबाना रवैया अपनाया गया। दरखास्त गुजार के साथ गैर मुनासिब रवैया और गैर कानूनी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जिस बिना पर जस्टिस सरदार इजाज इसहाक को अदालती कार्रवाई से रोकने और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। चले जी, एक और शिकायत आ गई। ये शिकायत याया खान के खिलाफ क्यों नहीं आती? ये शिकायत जस अमीनुद्दीन के खिलाफ क्यों नहीं आती? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। ये शिकायत सरफराज डोगर के खिलाफ क्यों नहीं आती? राजा इनाम अमीन मिनास आलिया नीलम के खिलाफ क्यों नहीं आती? वो लोग जो काम कर रहे होते हैं, जो इंसाफ दे रहे होते हैं, उनके खिलाफ शिकायतों के अंबार लग जाते हैं। अच्छा जी, मुलाकातें हो रही है जरदारी साहब से। अभी चंद दिन पहले बिलावल के साथ ना वो मुलाकात हुई ना कराची के अंदर, मोहसिन नकवी की, और उससे पहले पीपल्स पार्टी का सीसी का इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब और बिलावल साहब के अलावा सारे ही कह रहे थे कि हमें इस हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए, हम खत्म हो रहे हैं, खत्म हो चुके हैं। और अब वो कह रहे हैं कि हमें महीने का टाइम देती हैं, और वो उसके बाद मुलाकातें शुरू हुई हैं। और खास तौर पर 2 दिन पहले जो मोहसिन बेग ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट अब पंजाब के साथ, मरियम नवाज के साथ नहीं खड़ी हुई, तो कुछ ना कुछ चल तो रहा है ना। कभी कहते हैं बाबूजी एक्टिव होने लगे हैं, बाबूजी परवाज ऐसे करने लगे हैं, और कभी ये पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हम निकल रहे हैं, कभी कहते हैं पंजाब से हम अपोजिशन में बैठने लगे हैं। तो
मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। अब उसके बाद रात को खबर एक आई, एक तस्वीर आई कि जरदारी और फैसल वाडा की मुलाकात हुई है। अब मोहसिन नकवी भी उनका, फैसल वाडा भी उनका, तो लिहाजा कुछ ना कुछ चल रहा है। ये खिचड़ी जो पक रही है ना, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर चाहे एक पेज हो, चाहे सेम पेज हो, जो भी हो, कोई इक्तदार ज्यादा देर किसी के पास रहता नहीं है, कोई जितना बड़ा भी दावा कर ले कि एक पेज है, सेम पेज है। तो बहरहाल चीजें जो हैं वो चल रही हैं, बहुत जल्द ये लावा फटेगा। और जो आपके सुहेल अफरीदी साहब हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। जुनेद अकबर की जानब से ऐलान किया गया है कि 24 अक्टूबर बरोज जुमा चारसद्दा के अंदर और 26 अक्टूबर बरोज एतवार को करक के अंदर वजीर आला सुहेल अफरीदी जो हजारों लोग हैं उनसे खिताब करने जा रहे हैं। बहरहाल खबरें और भी हैं, अगले वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बराह रास्त समाज चल रही है 26वीं तरमीम की, वो भी आपके सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने से आपको रिपोर्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।